इस स्टोरी का नाम है माय लिटिल मॉन्क हस्बैंड। और एक बात, इस स्टोरी के ऑथर मैं खुद हूँ। इस स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है। प्लीज़ इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। ये स्टोरी हिस्टोरिकल होने वाली है और ओमेगा वर्सेस भी है। और एक बात, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। लोटस क्लैन सबसे सुंदर क्लैन था। वहाँ बहुत सारे लोटस के छोटे छोटे पॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए उस क्लैन को लोटस क्लैन कहा जाता होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। वहाँ की प्रजा बहुत खुशी से रहती है, क्योंकि वहाँ के कुल प्रमुख अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर आज खुद कुल प्रमुख बहुत परेशान लग रहे हैं। किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो किसी का स्वागत की तैयारी हो रही है। वहाँ कुल प्रमुख खुद परेशान होकर अंदर आते और कहते हैं, यू इसके क्या अपनी पत्नी को पुकार रहे थे। वो उनकी पत्नी वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ फैंग, परेशान लग रही हो तुम? हाँ सच बताओ तो थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, किस लिए? हमने अच्छे से तो तैयारी की है ना स्वागत की। हाँ चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे से तैयारी की है, कुछ कमी नहीं रहेगी। हाँ सही कहा तुमने, हमारे बच्चे, हाँ चिंता मत करो, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ फैंग। किस लिए? क्योंकि हमारा लैंड क्लैन में हमारे बच्चों का रिश्ता तय हो चुका है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सही कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, पर थोड़ा परेशान भी हूँ मैं। क्यों, अब परेशान होने की बात क्या है? यही कि मैंने सुना है कि किंग और उनके बड़े भाई को, मतलब क्या कहना चाहती हो यूँ, समझ नहीं आ रहा है, बताओ अच्छे से। यही कि हमारे बच्चे कैसे, पता है ना तुम्हें फैंक, वो बहुत शरारती करते हैं, किसी की बात नहीं मानते। सही कहा, किसी की बात नहीं मानते वो। हाँ यही तो, पर अब मुझे परेशानी हो रही है कि अगर किंग को और राजकुमार को हमारे दोनों बच्चे पसंद नहीं आए तो? क्यों नहीं पसंद आएंगे, ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा अच्छा बोलो यू, अच्छा अच्छा होगा। हाँ सही कहा, पर हमारे बच्चे कैसे है ना, मुसीबत है, एक प्रकार की मुसीबत। हाँ सही कहा, मुसीबत तो है, इसलिए तो किसी और पर थोपने जा रहे इस मुसीबत को। पर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि उनके बगैर ये पूरा क्लैन खाली खाली लगेगा ना। सही कहा, मैं तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी उनसे परेशान होता हूँ, बहुत बहुत परेशान करते हैं हमारे बच्चे। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, उनका रिश्ता अच्छी जगह तय हो चुका है लैंड क्लैन में, और खुद किंग उनके साथ शादी करना चाहते हैं, किंग और उनके बड़े भाई लाल सिंचन शादी करना चाहते हैं। ये तो कितनी बड़ी बात है ना यू। हाँ सही कहा, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि कुरान और बॉन्ड भी तो हमारे बच्चों के साथ होंगे ना। हाँ सही कहा, वो तो होंगे। वैसे कुरान उनका कौन है, मतलब यही कि राजकुमार और किंग का कौन है वो? तुम्हें इतना नहीं पता? वो कुरान के नेफ्यूज़ है। किंग कुरान का नेफ्यू, छोटा नेफ्यू है, और बड़ा नेफ्यू लाल सिचान है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हम्म मैं बहुत खुश हूँ। तभी कुल प्रमुख क्या है वो, किंग और उनके बड़े भाई लाल सिचान और लैंड गुरुजा और बाउन गुरुजा आइए, बाहर है सब लोग। चलो यू, उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे हमारे क्लैन में। हाँ सही कहा आपने, चलिए स्वागत करती है उनका। हाँ हाँ चलो चलो। किंग, आपका स्वागत है मेरे छोटे से महल में। राजकुमार, आपका भी स्वागत है। कुरान बाउन, तुम दोनों का भी स्वागत है मेरे महल में। आइए ना, अंदर आइए सब लोग, आइए। ऐसे कह के उन सबको अंदर लेकर आते हैं। तभी फैंग कहता है, किंग आप यहाँ नहीं, मेरे स्थान पर बैठे, और राजकुमार आप वहाँ बैठे ना, तुम सब लोग भी बैठे ना, कुरान बाऊ तुम दोनों भी बैठ जाओ। ऐसे कह के सबको वहाँ बिठा दिया जाता है। तभी कुरान कहता है, सच में फैंग, क्या इंतज़ाम किया था स्वागत का, बहुत बढ़िया इंतज़ाम था, मुझे बहुत पसंद आया, है ना बाऊ? हाँ सही कहा, हम दोनों को बहुत पसंद आया। पर जिसे देखने के लिए आए हैं वो दिख नहीं रहे फैंग, बच्चे कहाँ है? वो अंदर तैयार हो रहे हैं। ओह अच्छा, तैयार हो रहे हैं। हाँ तैयार हो रहे हैं, तब तक हम बातें कर लेते हैं आगे की। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे भी तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए आंखें बहुत तरस गई है। क्या सच में कुरान? हाँ सच में। तभी फैंग की नज़र हन बांगजून पर जाती है, मतलब किंग पर जाती है। किंग दिखने में
बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उनकी वो गोल्डन कलर की आइज़ जिसमें डूब जाने का मन करता है, और वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसे कोई कुछ बता सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो कोई बता नहीं सकता। पर वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। उनकी लगभग उम्र 25 साल की होगी। उनके बाजू में ही लाल से चांद बैठे थे। उनकी भी उम्र कम से कम 27 साल होगी। वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, शांत किस्म के थे। दोनों भी बहुत शांत किस्म के लग रहे थे, पर उन दोनों का ऑरा बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ठंडा ऑरा था उनका। उन्हें देखकर फैंग मोहित हो जाता है और मन में सोचने लगता है, सच में इनके साथ हमारे बच्चों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगी। इसे सोचकर वो मन में मुस्कुराने लगता है। तभी कुरान कहता है, फैंग बच्चों को बुलाओ। ऐसे कह के फैंग अपने डिसेबल को देखता है और इशारा करता है। डिसेबल भागकर अंदर चला जाता है और महारानी के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है, महारानी वो बाहर राजकुमारों को बुला रहे हैं सब लोग। ठीक है। तभी सामने से यानलिया आती हुई दिखती है। तभी यूँ कहती है, यानली विंग और जंगशा कहाँ है? माँ मुझे नहीं पता, क्या राजकुमार किंग और आ गए क्या? हाँ वो दोनों आ गई है, पर हमारे बच्चे कहाँ है? माँ वो कमरे में होंगे ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ जल्दी लेकर आओ। इसे कह के यानली वहाँ से भाग कर चली जाती है और यूँ खाने का प्रबंध करने लगती है वहाँ। तभी यानली दौड़ के फिर से वापस आती है और कहती है, माँ गजब हो गया, माँ गजब हो गया। क्या गजब हो गया ज़रा बताओ मुझे। माँ बिंग और जंगशा कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब कहाँ है वो? पता नहीं माँ, पर खिड़की खुली है, लगता है खिड़की से भाग गई माँ। मुझे पता था, ये पहले से बच्चे भी ना कुछ मुसीबत करके छोड़ देते हैं हमें। अब क्या करेंगे यानली? मैं क्या बता सकती हूँ माँ। तभी यू डिसेबल को देखती है और कहती है, जाओ जल्द से जल्द कुल प्रमुख को अंदर बुलाओ और कह देना कि महारानी ने उन्हें बुलाया है, और जल्द से जल्द बुला लिया, ऐसा भी कहना, ठीक है ना? ठीक है महारानी, मैं अभी जाकर ये संदेश देकर आता हूँ। जाओ। ऐसे कि डिसेबल वहां से भागकर अंदर आता है दरबार में, और वो कुल प्रमुख के पास जाकर उनके कान में कुछ कहता है। तभी कुल प्रमुख सबके सामने देखते हैं और कहते हैं, फैंग कहता है, मैं अभी आता हूँ कुरान, कुछ काम आ गया। ऐसे कह के वो वहां से चला जाता है और अंदर आता है और कहता है, यू परेशान क्यों हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है बताओ ज़रा। फैंग बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या क्या गड़बड़ हुई? अब क्या मुसीबत आ गई बताओ। वो बच्चे। क्या बच्चे? बच्चे भाग गए फैंग। क्या भाग गए? हाँ भाग गए बच्चे, अब क्या करेंगे बताओ फैंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम किंग को और राजकुमार को क्या दिखाएंगे फैंग? अब मैं क्या बताऊँ, ये बच्चे भी ना हर बार मुसीबत पैदा करते हैं। अब क्या करेंगे व्यू? मैं किंग को क्या बताऊंगा, कैसे मुंह दिखाओ बताओ। अब मैं कैसे दिखाऊं, मैं क्या बताऊं फैंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चे भी ना हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस बार भाग गए। यानी बताओ जो सर सारे डिसेबल को ढूंढने के लिए। माँ आप चिंता मत करिए, वो मिल जाएंगे, मैंने पहले ही डिसेबल को बता दिया है, वो सारे उन्हें हमारे गांव में ढूंढ रहे होंगे, वो मिल जाएंगे माँ। जल्दी मिल जाए वही अच्छा है, नहीं तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाएगी हमारे ऊपर। हाँ सही खाई हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। ये बच्चे हर बार कोई मुसीबत लेकर आते हैं, हर बार ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं कि मुझे गुस्सा आता है उन पर। हाँ सही कहा फैंग तुमने, ये तुम्हारी लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ के रखा है। क्या मेरे लाड प्यार ने? जैसे कि तुम कभी उनकी प्यार ही नहीं करती उनसे। करती हूँ ना, पर तुमसे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तुम तो उन्हें सर पर बिठा के रखते हो। यो हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं बताओ? यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत है और हम दोनों लड़ रहे हैं। अब तुम बताओ यू, मैं क्या करूँ? मैं जाकर भाग्या ओमेगा की तरह कपड़े पहनकर उनके सामने, राजकुमार के और किंग के सामने जाकर बैठकर उनसे शर्मा कर बात करूँ? आप ऐसा करने वाले हो? पर आपको जन जन के और विंग के कपड़े बैठेंगे नहीं ना? क्यों मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। हाँ मैं भी तो सीरियस हूँ ना, तो इसे बात करिए तो मैं क्या कहूँ। अब क्या करेंगे फैन, और तुम्हें पता है ना किंग और राजकुमार का गुस्सा कैसा है। सही कहा, उनका गुस्सा बहुत है और हमारे बच्चे शरारती बहुत है। हे भगवान, अब क्या करेंगे यूँ? अब सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा हमें जाकर उन्हें कि बच्चे भाग गए हैं। फैंग कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? किंग को गुस्सा आ गया तो वो हमारे हमारे गांव पर आक्रमण किया तो? पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा
उसका सामना करना ही पड़ेगा। यूँ कुछ भी हो सकता है अब। तभी सामने से कोई भाग कर आता है और कहता है, कुल प्रमुख, कुल प्रमुख। क्या हुआ? वो राजकुमार रहे, वो बाहर है, अंदर आ ही नहीं रहे। हम उन्हें जबरदस्ती पकड़ के लेकर आए हैं। क्या? जाओ यूँ, तुम उन बच्चों के साथ बात करो और उन्हें अच्छे से तैयार करके अंदर लेकर आना, ठीक है? तब तक मैं जाकर किंग और राजकुमार से बातें करता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। देखते हैं राजकुमार मिलने के बाद क्या क्या होता है। देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना? नई नई स्टोरी लेकर आने वाली हूँ सबके लिए, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना, ठीक है ना? बाय बाय।